अपने बेबाक अंदाज और बेखौफ बयानों से महाराष्ट्र की राजनीति और माया नगरी में भूचाल मचाने वाली अभिनेत्री कंगना रानौत 4 दिनों तक उदयपुर में रही। लेक सिटी से कंगना का नाता बहुत पुराना है और यही वजह है कि अपने भाई की शादी भी कंगना ने उदयपुर में कराने का फैसला किया, जिसकी तैयारियां पिछले 15 दिनों से झीलों की नगरी में चल रही थी। झीलों की नगरी की 7 सितारा होटल द लीला पैलेस में शादी की सारी रस्में संपन्न हुई, जिसमें रनौत और सागवान परिवार के कुछ करीबी मित्र शामिल हुए। राजस्थानी लोकगीतों पर कंगना परिवार की महिलाओं के साथ झूम कर थिरकती दिखाई दी। इसके साथ ही गुरुवार को अक्षत और ऋतु विवाह बंधन में बंध गए। माया नगरी में अपने अभिनय का लोहा मनवा चुकी कंगना ने मेवाड़ के पंडितों का लोहा माना है। विवाह की सारी रस्में पूरी होने के बाद कंगना नवविवाहित जोड़े के साथ सपरिवार उदयपुर से 40 किलोमीटर दूर स्थित जगत जननी मां अंबिका के द्वार पहुंची। अपनी कुलदेवी के दरबार में कदम रखते ही कंगना और बहन रंगोली ने दहलीज पर मत्था टेका और मेवाड़ के पंडितों ने आचार्य अलकेश कुमार पंड्या के नेतृत्व में वेद ध्वनि के साथ भव्य स्वागत किया। बोलो जगदम्बे माता की जय। ओम भरतं कर्णेवे शृणोयाम देवा भद्रं रक्षेमाक्षभिर्धत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुत्वा भूषणो विर्वशे महि देवहिरं जलायो। मंदिर में प्रवेश करने के साथ ही सबसे पहले गणेश जी की मूर्ति के आगे कंगना ने दीप प्रज्वलित किया और फिर नवविवाहित जोड़े ने मां अंबिका के चरण स्पर्श करते हुए आसन ग्रहण किया। गुरुवार को भाई के विवाह के बाद मंदिर पहुंचा रनौत परिवार मंदिर में गूंजती वेद ध्वनियों से ऐसा प्रभावित हुआ मानो उदयपुर छोड़कर जाने का मन ही नहीं कर रहा हो। बड़े बड़े बंगलों और विशालकाय फिल्मी सेटों पर अपना वर्चस्व रखने वाला रनौत परिवार जगत जननी मां अंबिका की पूजा आराधना में कंकड़ बंधन से लेकर आरती तक जमीन पर ही बैठा रहा और रनौत परिवार की यह सादगी ही जगत माता को रिझाती रही। और शायद यही वजह रही कि इन दिनों विवादों में चल रही कंगना के भाई अक्षत की शादी भी निर्विघ्न संपन्न हुई। मंदिर के पुजारी ने जब मंदिर 1100 वर्ष पुराना होना बताया तो कंगना की मां बोल उठी, इस माता को ढूंढने में तो जाने कितनी पीढ़ियां खत्म हो गई, लेकिन कंगना के इष्ट ने 7 समंदर पार से कंगना को अपने पास बुला लिया। उसके बाद कंगना, रंगोली और माता आशा रनौत ने अंबिका मां को चुनरी ओढ़ाई। आपको बता दें कि कुछ समय पूर्व कंगना की माता को सपना आया था, जिसमें जगत माता ने दर्शन देते हुए उनकी कुलदेवी होने के संकेत दिए थे। बस तभी से हिमालय की बेटी मेवाड़ में मां अंबिका को ढूंढने निकल पड़ी। मां के प्रति श्रद्धा और आस्था कंगना को मेवाड़ तक खींच ही लाई और जिद की पक्की कंगना मेवाड़ के जगत में स्थित मां अंबिका की ज्योत लेकर हिमाचल गई और फिर से मेवाड़ी पंडितों के हाथों ही प्राण प्रतिष्ठा करवाकर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया। भाई की शादी के बाद माता की चौखट पर शीश झुकाता रनौत परिवार आरती के बाद ही अपने आसन से उठा और बारी बारी से निज मंदिर में जाकर मां के दर्शन किए। करीब 4 घंटे चली पूजा अर्चना में कंगना की निगाहें सामने सजे प्रसाद के थाल पर टिकी रही। पूजा खत्म होते ही पंडित जी से बोल उठी कि मेरी निगाहें तो इसी प्रसाद पर टिकी है, क्या मैं ये ले सकती हूं? आचार्य पंडित अलकेश पंड्या ने सहज भाव से कहा, इसे सागर कहते हैं और ये आप ही के लिए भगवान श्रीनाथ जी का प्रसाद आया है।
यह सुनते ही कंगना ने कहा, मुझे भी श्रीनाथ जी की नगरी जाना है और जब श्री कृष्ण मुझे बुलाएंगे मैं दौड़ी चली आऊंगी। चलिए देखते हैं श्रीनाथ जी के प्रसाद सागर की क्या खट्टी मीठी बातें कंगना अपने साथ संजो कर ले गई है। मेलों में बनाइए वैसा वैसा ही प्रसाद बनना चाहिए, मतलब उसमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए। बनाने वाले रसोइये भी वही लोग हों, बर्तन भी वही हो, और पानी जो भी सभी चीज़ें हैं सभी जहाँ तक बनाते हर चीज़ चूल्हा वूल्हा सब सिर्फ आपको स्थान देंगे, लेकिन टेस्ट स्वाद दोनों का यही आना चाहिए। तो राजा थे तो राजा का आदेश की पालना तो करनी ही करनी होती है। वो सभी आए, नाथद्वारा वहाँ के लोग आए और उन्होंने सागर आगर बनवाया और उन्होंने कहा टेस्ट वही आना चाहिए जो सागर प्रसाद नाथद्वारा में बनता है ठाकुर जी के। तो उसने कहा ये तो सागर बना ही नहीं, ये सागर का कहाँ सागर बनाया आपने। फिर उन्होंने कहा हुक्म, ये जो प्रसाद है सागर जो है इसको ठाकुर जी ग्रहण करते हैं, ये जो भोग लगता है वो ठाकुर जी का लगता है, और ठाकुर जी जिस चीज़ को ग्रहण करते हैं उस चीज़ के अंदर तो अमृत आना ही आना है। तो मैं वो चीज़ मैं ठाकुर जी को मैं यहाँ नहीं ला सकता। तो ये मैडम उनकी कृपा मैडम। आज जो अपन जिस वाइब्रेशन में अपन यहाँ बैठे हैं, आज अपन सवेरे से सभी लोग आपको भी देख रहे हैं हम लोग, लेकिन अपन को ऐसा लग नहीं रहा है कि अपन सवेरे से ये इसकी माताश्री की कृपा है। जय माता अंबिका माँ की, साक्षात दरबार की जय। तो देखा आपने किस तरह से हिमालय की बेटी को मेवाड़ की धरा पर मां अंबिका की गोद में वृंदावन के श्री कृष्ण ने मोह लिया। श्रीनाथ जी का प्रसाद लेने के बाद मणिकर्णिका ने मां अंबिका के समक्ष साक्षात दंडवत किया और चल पड़ी माया नगरी की ओर। हालांकि कंगना 4 दिनों तक उदयपुर में रही और मीडिया से दूरी भी बनाए रखी। वहीं कंगना की मां पहली बार टीवी चैनल पर आई और उदयपुर न्यूज से साक्षात्कार में लेक सिटी को देवभूमि बताते हुए विवाह समारोह में विधि विधान से रस्में पूरी कराने वाली मेवाड़ी पंडितों की टीम का धन्यवाद दिया और यहां की खूबसूरती और मेहमान नवाजी की खूब तारीफ भी की। ये भी देवभूमि है, जैसे कि हमारी हिमाचल देवभूमि है, वैसे ही उदयपुर भी एक देवभूमि है। और यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा, बहुत यहाँ के पुजारी पंडित बहुत अच्छी पूजा करवाई और माता का मंदिर का देखने का सपना हमारा बहुत पहले से था, वो आज भगवान ने पूरा किया। मैडम यहाँ से एक जोत भी गई है जो आपके हिमाचल में मंदिर भी बनाया है, क्या कुछ कैसा लगता है आपको आज आप इस मंदिर में आए? तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के कि आज हम यहाँ पे जितना भी हम कई सालों से इस माता के दर्शन की अभिलाषी थे वो आज बेटी ने हमारी इच्छा पूरी की। मैडम शादी हुई है इस धरती का भी, उदयपुर का भी और यहाँ के जो निवासी है उनका बहुत धन्यवाद। और सब ने हमें, और जहाँ पे हम थे होटल में, उन्होंने भी हमें बहुत अच्छी ढंग से हमारी शादी में हर एक चीज़, हर एक समय पर हमें सारी चीज़ें प्रस्तुत की और हमें किसी भी चीज़ की कोई भी होटल में कमी नहीं हुई। मैडम उदयपुर में पहले आए थे क्या मैडम कभी आप? उदय बार से चले जाते थे, लेकिन इस बार ही पहले आए। जय श्री कृष्ण। आज हमारे कंगना बहन हैं, उनके ब्रदर अक्षत रानौत जी और उनकी रितु बहन शादी हुई। आज अक्षत भैया की शादी हुई और बड़ी ही हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी करवाई और अपने यहाँ के उदयपुर के और मेवाड़ के और कल्चरों को निभाते हुए सिस्टम के साथ में उन्होंने शादी की। और पूजा कल सवेरे हमने गणपति पूजन कुलदेवी का पूजन किया। कुलदेवी पूजन करने के बाद में माता जी का हमने हल्दी की रस्में हुई और फिर माता जी का आज पूरे परिवार सहित आज जगदम्बिका कुलदेवी का पूजन करने के लिए पधारे हैं। और परिवार बहुत ही सिंपल सरल परिवार है और बहुत ही हम लोग आज हमारे कंगना बहन के वहाँ पे मेरा आज 5 से 6 बार मिलना हो रहा है उनके परिवार के साथ में पूजा पाठ करने का है, ऐसा योग बन रहा है। लेकिन परिवार बहुत ही सरल और बहुत ही सीधा परिवार है। आज हमको भी बड़ा अच्छा लगा, इतने बड़े सेलिब्रिटी होने के बाद में भी हमारे लिए छोटी से छोटी बातों को भी उन्होंने कहा पंडित साहब कैसे हैं, क्या है, सरलता से और बड़ी भावुकता से हमारी चीज़ को उन्होंने समझा और हमको बड़ा सम्मान दिया हमको भी। और हमको भी बड़ी अच्छा लगा कि इतनी बड़ी सेलिब्रिटी होने के बाद में भी हमारे जैसों का सम्मान। हमारे जैसे कुछ पंडित जी ने कहा कि पंडित जी हमारा फोटो खींचना है तो मैंने कहा पंडित प्लीज़ आइए, वेलकम, स्वागत है। मतलब किसी का भी उन्होंने किसी का भी दिल नहीं, मतलब बड़े सरल और बड़े ही सौम्य नेचर के और उनका पूरा परिवार बहुत सरल है। और आज उन्होंने बहुत जगदम्बिका का कुलदेवी का पूजन किया और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ
कि मातेश्वरी की कृपा दृष्टि कंगना बहन के ऊपर और उनके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे, ये बात करता हूँ। और मैं भगवान से आशीर्वाद कामना शुभकामना देता हूँ कि स्वस्थस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु गोवा जिहस्ति धन धान्य समृद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु बलमस्तु रूपोक्षोस्तु वंशे सदैव भवताम हरिभक्तिरस्तु। भगवान मातेश्वरी की जगदम्बिका की कृपा दृष्टि उनके ऊपर, उनके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे।